others? Is it low or is it not clear? I think a little bit of echo, otherwise it's fine for me. Okay. Yes. Right. All So everybody must be thinking that mindfulness is something related to meditation, but that's the one part of it. Mindfulness is mostly related to being present in the moment. जो अभी हम लाइफ जी रहे हैं, like there is past, present, future. जब हम प्रेजेंट में हैं, अभी जो चल रहा है उसमें हम जब हम रहते हैं और हम अवेयर रहते हैं अपने इमोशंस के, इमोशंस क्या चल रहे हैं हमारे माइंड में, या हमारी फीलिंग्स क्या चल रही है, या बॉडी में क्या चल रहा है, दैट इज व्हाट इज माइंडफुलनेस इज बीइंग माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. सो just a second, I think not able to. So abhi, let's break the ice now as everybody is not speaking up. So let tell me कि आज आप कैसा feel कर रहे हैं? Are you feeling happy, calm, neutral, stressed, tired or overwhelmed? कैसी feeling है आज आपके मन में? या पूरे वीक में कैसा आप फील करते हैं? You can put it in the chat or speak up. आयुषी जी, Yes. जो साइड में विंडोज दिखते हैं वहां पे जिनका वीडियो ऑन है वो मेंबर्स दिखते हैं ना, तो उसको मिनिमाइज करके रखिए, तो वो ब्लैक विंडो नहीं आएगा. Are you able to see the screen now? नो नो, अभी पूरा हो गया, शायद Hmm. गलत जगह था. Now it's okay. इट्स ओके. Yeah, it's okay now. Yeah. So yes, put it in the chat box. क्या आप कैसा फील कर रहे हैं आज? So they have put somebody calm, tired, stress, neutral. Yeah, so these are the common emotions we feel. Some day we feel happy, sometimes we feel calm, stressed, right? So सो नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी जिससे आपका अटेंशन पूरा यहाँ इसी स्लाइड पे और इसी माइंडफुलनेस सेशन पे रहेगा. एज यू हैव पेन एंड पेपर विद यू, यू कैन जस्ट पुट इन लाइक आप 5 थिंग ऐसी बताइए जो आप देख सकते हैं इन योर रूम, लाइक योर लाइट, फैन एंड बेड और वट एवर यू कैन सी. यू कैन जस्ट राइट इट इन योर नोटबुक एंड देन लेट मी नो कि आपने क्या लिखा. 4 थिंग, 4 चीजें जो आप टच कर सकते हैं, और 3 चीजें जो आप सुन सकते हैं, 2 चीज जो आप स्मेल कर रहे हैं, अभी जो फ्रेग्रेंस आ रही है, या और 1 चीज जो आपके मुंह में अगर टेस्ट है तो वो बताइए. This is a very powerful activity to bring your attention into focus. I'm giving you 30 seconds. Recording in progress. Yes, सबने लिख लिया है. So anybody of you would like to share कि आपने क्या लिखा है? अविनाश जी, would you like to share? आप बताना चाहेंगे 5 चीजें जो आप देख पा रहे हैं अभी?
You are on mute. म्यूट है. Others you can write in the chat box also. Himanshi, can you unmute him? You are unmute now, Vinashi. You can speak. Okay, okay. More things that I can touch is laptop, mobile remote, and ground. Okay. And 4 things you can touch. More things. Like if I tell you 5 things I can see is like my phone, laptop, water bottle, light, fan. 4 things I can touch. Like it's like bed sheet or my phone, my notebook, my pen. Okay, and 3 things you can hear. Like ध्यान से सुनिए 3 चीजें जो आपको सुनाई दे रही हैं अभी. One is my voice, second must be fan or AC, and third must be अगर कोई आपके घर पे बात कर रहा है, from kids or your family member. And 2 things you can smell, maybe incense stick आपने अगर जलाया है दिया और या खाने की smell. And 1 thing you can taste must be anything जो आपने dinner किया है अभी और एनीथिंग स्वीट और समथिंग. सो जब हम ये एक्टिविटी रोज करते हैं तो हम जैसे जनरली क्या होता है कि हम कुछ सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स चलते ही रहते हैं दिमाग में और हम एक फोकस स्टेट पे आ ही नहीं पाते हैं. हमेशा हमारा दिमाग चलता ही रहता है, कॉन्स्टेंटली चलता रहता है. हमें उसे एक स्टेबल और स्टॉप करने के लिए एक ऐसी एक्टिविटी चाहिए जिससे हमारा पूरा अटेंशन, पूरा फोकस एक बार में एक साथ आ सके. तो दिस इज द बेस्ट एक्टिविटी फॉर दैट कि आप देखिए, सुनिए, ऑब्जर्व करिए, एक्सपीरियंस करिए एंड देन ये 5 सेंसेस को आपको एक साथ मिला जुला के एक पॉइंट पे वापस आना है. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल एक्टिविटी कि आपको रोज आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. देन लेट्स गो कि आप व्हाट इज माइंडफुलनेस. जैसे कि मैंने बात किया कि पेइंग अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट, जो भी अभी चल रहा है. क्योंकि अगर हम पीछे के बारे में सोचेंगे कि जो हमारे लाइफ में हो चुका है, देन वी विल थिंक अबाउट रिग्रेट कि ये सिचुएशन आई थी, मैं इसको ऐसे हैंडल कर लेता, या ये चीजें हुई, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ. तो अगर हम पास्ट के बारे में सोचेंगे देन इट विल रिजल्ट इन टू रिग्रेट. अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो हमेशा एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस लगा रहेगा कि अब ये करना है, अब ये मीटिंग है, या बच्चों को यहाँ ले जाना है, या समथिंग लाइक दैट. देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन. तो हम फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस ना लेके, उसके बारे में चिंता ना करके, वी लिव इन द प्रेजेंट. जो आज हमारे पास अभी है उसमें जिए और उसमें अपना बेस्ट करें. तो mindfulness is not about emptying our mind, it's about filling it with what matters. मतलब हमें mindfulness का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खाली कर देना है दिमाग को. फोकस, हमारा फोकस उस पे रहना चाहिए जो अभी आज हमारी प्रायोरिटी है, उस पे हमारा फोकस रहना चाहिए. सो दिस इज व्हाट इज माइंडफुलनेस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि माइंडफुलनेस व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. बिकॉज हर चीज आपके माइंड से ही चल रही है. एज जैसे गाड़ी के लिए इंजन होता है, अगर इंजन नहीं है तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी. दैट इज व्हाट द सेम वर्क्स फॉर माइंड. अगर माइंड इज नॉट स्टेबल, एंड माइंड हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी स्लीप को, डाइजेशन को, गट को, ब्लड प्रेशर को, शुगर, हमारे ईटिंग हैबिट्स को, एनर्जी लेवल को, हम कैसे बात करते हैं हमारे टीममेट से, हमारे फैमिली मेंबर्स से, बच्चों से, हमारी क्या मेंटल क्लैरिटी है, क्या हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है, ये सब चीज, इंट्यूशन,
और इन सब चीजों को हमेशा हमारा माइंड ही रेगुलेट करता है। तो दैट इज वेयर द रोल ऑफ माइंडफुलनेस कम्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे लाइफस्टाइल में क्या ऐसे डिजीजेस हो सकते हैं जो अगर हम माइंडफुल नहीं रहेंगे तो होंगे। जैसे कि हम, जैसे मैंने बताया कि हमारी जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली है कि पहले हम ऑफिस गए सुबह, फिर उसके बाद घर का काम, स्पेशली फॉर वुमेन इट इज वेरी हेक्टिक, राइट। एक के बाद एक के बाद एक चीजें चलती रहती है और हम कभी एक स्टॉप स्टेट पे, एक स्टेबल स्टेट पे आ ही नहीं पाते हैं। तो हमारा मन और शरीर, मतलब दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड इनफ कि एक के बाद एक चीजें चल रही हैं, तो दैट क्रिएट्स सम हेल्थ इश्यूज लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गट इश्यूज एंड वेट इंक्रीज, थायराइड, स्ट्रेस एंड एंजाइटी अबाउट फ्यूचर। तो इसीलिए हमें मन को शांत करने की जरूरत है ताकि हमारे हॉर्मोन्स रिलैक्स्ड रहे, स्टेबल रहे और बैलेंस्ड स्टेट में रहे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों, क्या इसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच है, क्या साइंटिफिकली इन्होंने फाइंडिंग्स की हैं रिगार्डिंग दिस माइंडफुलनेस एंड हीलिंग अप्रोच। तो ये बेस्ड है न्यूरोप्लास्टिसिटी पे। जैसे कि आपने सुना होगा, बड़े लोग बोलते थे कि हमेशा पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, कभी नेगेटिव वर्ड मत निकालो, कभी नेगेटिव मत बोलो, बिकॉज द ब्रेन हैज पावर टू रीवायर। जैसे कि हम, एक छोटा बच्चा होता है, हमेशा हम उसको बोलते हैं नहीं तुम छोटे हो, तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो वो इतनी बार इस चीज को सुनता है ब्रेन, उस छोटे बच्चे का ब्रेन इतनी बार सुनता है कि वो उसको सच मान लेता है, जबकि वो ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग एंड रीचिंग एवरी पोटेंशियल। बट क्योंकि लोगों ने उसे बार बार ये चीजें बोली है कि ब्रेन उसका रीवायर हो चुका है। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट थॉट्स एंड वर्ड्स चेंज आवर बिहेवियर एंड आवर हेल्थ। तो नर्वस सिस्टम को ये रेगुलेट करती है। टेक्निक्स एंड हीलिंग, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप हमेशा स्ट्रेस मोड में रहेंगे तो आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा, बीपी वाले सेशन में, दैट माइंड इज ऑलवेज ऑन अ फ्लाइट एंड फाइट मोड। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था कि लाइक हम जंगलों में रहते थे, एनिमल्स आते थे, तब हमारा माइंड, जैसे शेर आया, कोई एनिमल आया, तो हमारा माइंड एक फाइट और फ्लाइट, या तो हम भागेंगे या उससे फाइट करेंगे, इसी मोड में रहता था। लेकिन आजकल क्या है, एवरी डे वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस फाइट एंड फ्लाइट मोड। तो ये इस साइकिल को हमें ब्रेक करना है, इसको हमें इस पैटर्न को हमें ब्रेक करना है। दैट इज वेयर द रोल ऑफ माइंडफुलनेस कम। तो बिकॉज माइंड बॉडी सोल कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सिर्फ बॉडी पे काम करेंगे कि हमने अच्छा खाया, अच्छा एक्सरसाइज किया, बट इफ वी आर नॉट फीलिंग राइट, अंदर से हम कुछ फील नहीं कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज, वो खाना भी हमारे शरीर को नहीं लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। मतलब कि आपकी इम्यूनिटी एंड आपका पूरा फिजियोलॉजी, आपका पूरा बॉडी का हर एक सिस्टम आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो इट इज वेरी वेल सेड दैट माइंडफुलनेस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिकल केयर। अगर किसी को मेडिकल क्लिनिकल इशू है तो हम उसमें माइंडफुलनेस को इंक्लूड कर सकते हैं, बट उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। दैट विल रिक्वायर अनदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इन दैट केस। So now let's understand FTBA model, feelings, thoughts, behavior and action। जो हमारा इनर वर्ल्ड होता है, जैसे कि हम सोचते हैं, वही हमारा आउटर वर्ल्ड बनता है। जैसे कि जो भी मैं एग्जांपल देती हूँ ऑफिस का, जैसे हमने कोई बॉस के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ या हमारे थॉट्स नहीं मैच हुए, कुछ हमारा आर्गुमेंट हुआ या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो हमारे को जो इमोशन आया, दैट इज अ नेगेटिव इमोशन। एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने थॉट्स क्रिएट किए कि मे बी उन्होंने, बॉस ने मुझे इंफीरियर फील कराया, या जो भी हमारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हुए, उससे हमारा, हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं या हम रिप्लाई करते हैं। देर आर टू थिंग्स, रिस्पॉन्डिंग एंड रिप्लाइंग। जब भी हम एक एंगर के स्टेट में होते हैं तो हम एकदम से रिप्लाई करना चाहते हैं, हम एकदम से जवाब देना चाहते हैं, बट द केस शुड बी कि हम थोड़ा सोचिए उसके बारे में और माइंडफुली रिस्पॉन्ड करेंगे, व्हाट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन इन दैट केस, एंड उसी के रिगार्डिंग हम एक्शन ले। सो दिस FTBA मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आए जहां पे आपको
एक डिसीजन मेकिंग स्टेट में आप हैं, तो उस समय हमें खुद को अवेयर होके सोचना चाहिए कि हमारी अभी क्या फीलिंग है, उससे रिलेटेड क्या थॉट्स बन रहे हैं, और हमारा क्या बिहेवियर है, और उसके रिगार्डिंग हम क्या एक्शन लेंगे। अगर हम ये छोटी छोटी चीजें रोज नोटिस करेंगे तो जन आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपका सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, कि आप पहले किस तरीके से रिएक्ट करते थे एक नेगेटिव सिचुएशन में, और अब कैसे आप माइंडफुली रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें आप नोटिस कर पाएंगे कि चेंजेस आप नोटिस कर पाएंगे। तो जब हम अंदर से हील होते हैं तो हमारा आउटर वर्ल्ड भी हील होता है। तो नाउ लेट्स सी कि जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि जैसे स्ट्रेस का मैंने दिया कि एक ट्रिगर हुआ, बॉस के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उससे हमारे थॉट्स बने, इमोशंस बने, और हमने एक्शन लिया, और वो एक रिजल्ट बना कि हमने वापस से जवाब दिया या हमने फिर और कॉन्फ्लिक्ट किया, तो उससे एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। और हो सकता है हम उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए इमोशनल ईटिंग करें, और जो कि हमारे वेट गेन में कन्वर्ट हो। ये दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ दिस व्हेन आई वाज इन माय फेज ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जब भी मुझे ऐसा नेगेटिव फीलिंग आता था, आई यूज्ड टू गो बैक टू फूड, कि दिस इज कि ये ऐसी चीज है जो मुझे थोड़े टाइम के लिए डोपामिन रिलीज करेगी, थोड़ा खुशी देगी, सो दैट आई कैन गो बैक टू माय रूटीन। बट इट वाज लीडिंग to so much of weight gain, hormonal issues, and emotional eating. So basically, you have to break this cycle. और इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें एक मेथड अप्लाई करना चाहिए कि हमें खुद से पूछना चाहिए, एम आई रियली हंग्री और एम आई इमोशनली हंग्री। अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन है और आपको भूख नहीं लगी है, फिर भी आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, दैट मीन्स यू आर इमोशनली ट्रिगर्ड। उसकी वजह से आप कुछ खाना चाहते हैं ताकि हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो और आपको टेम्पररी रिलीफ मिले। और आपको ये खुद से पूछना है कि एम आई ईटिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो यू हैव टू बी अवेयर। हमेशा हमें ऑटो पायलट पे नहीं जाना है, क्योंकि हम हमेशा ऑटो पायलट पे ही जाते हैं जब हम इमोशनल ईटिंग की बात आती है। So you have to apply the HALT method, which is like अगर आप हंग्री हैं तो ही आप खाइए, अदरवाइज एंग्री, लोनली, टायर्ड, इस तरीके की अगर आपके अंदर फीलिंग्स है तो उसको अवेयर होके उसको देखिए, एक बार एक्सपीरियंस करके डीप ब्रीथ करिए 1 मिनट के लिए, और फिर आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मुझे ये इमोशनल ईटिंग की वजह से हुआ है या फिर आई एम एक्चुअली हैंग्री। तो यू कैन टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं, आपका फोकस एकदम इसी अटेंशन पे आएगा कि ग्रैटिट्यूड, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। सो ग्रैटिट्यूड बोलते हैं व्हेन यू आर ग्रेटफुल टू द पीपल अराउंड यू, यू आर ग्रेटफुल टू गॉड। कि जब आप हम थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू की फीलिंग आती है हमारे अंदर कि वाओ, आई आई हैव सो मेनी थिंग्स। तो दिस वाज लैकिंग इन मी पर्सनली, जबकि हर चीज है हमारे पास, सब कुछ है, सारी एमिनिटीज है, लेकिन फिर भी देर इज अ फीलिंग ऑफ लैकिंग कि ये नहीं है, ये नहीं। हमेशा आई वॉज इन अ कंप्लेनिंग मोड। सो दिस प्रैक्टिस हेल्प मी अ लॉट कि आई हैव टू राइट, आई यूज टू write 10 gratitudes every day for 2 years, and that completely changed my subconscious mind, कि जिस तरीके से मेरा सोचने समझने का तरीका था वो पूरा चेंज हो गया, because it helps in improving the mental well-being and reduce the stress and increase happiness and builds positive habits। जो आपके आप खुद के बारे में सेल्फ अवेयर होते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, या मेरे आसपास जो भी मुझे चीजें मिली हैं वो कितनी अच्छी हैं, और हो सकता है कि और लोगों के पास वो चीजें ना हो। तो जस्ट अ सेकेंड। I hope the session is not boring, or it's not slow. I hope you are enjoying it. Let me share.
ओके, तो ये जो मैंने प्रैक्टिस करी, I think she lost the connection. चलिए, जब तक वो नहीं है, आप लोग ग्रैटिट्यूड का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है। किसी को भी थैंकफुल होना हर एक एक्शन के लिए। तो अभी वो अपनी एक्टिविटी कराएंगी, अगर वो सेम होती है तो Hello. अच्छा है, नहीं तो हाँ। Hello. ओके, आयुषी जी इज बैक। Yeah, so चलिए। sorry. Actually, my laptop got discharged. There is some technical issue in that. And अभी मैं on कर रही हूँ laptop. Till then, we'll do some challenge. And हम अभी 100 gratitude लिखेंगे in just 5 minutes. Let's see कौन करता है. And you have to just write one word. आपकी जो भी notebook pen है, आपको सिर्फ एक word लिखना है. Like you have, even if smallest of things, ki pen, notebook, everything you can write, ki bed, car, whatever you have write, you have. And I'll start the timer at 8:40, so you have just 1 minute to prepare yourself, जो भी आपके पास है. And I'll give you 5 minutes. जो भी complete करेगा उसको बहुत बड़ा gift मिलने वाला है. So start now. आप लोग ग्रैटिट्यूड लिख लीजिए, जिसका हो जाए वो डन लिख देंगे चैट बॉक्स में। अविनाश जी, आपको 100 लिखने हैं, 100 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। 100, yes, that's the challenge. You have to be quick. How many gratitudes? Hello? 100. 100. I'll put it in the chat. You will just name to whom you are paying the gratitude, not full sentence, just the Full name. sentence नहीं लिखना है, सिर्फ वर्ड लिखना है, like pen, phone, laptop, whatever, glass, light, fan, AC, whatever. क्योंकि आप मेन इंटेंशन इसका ये है कि अगर आपके पास ये चीज नहीं होती तो क्या होता। यू कैन राइट योर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो, कि आपको इतने ब्यूटीफुल आईज मिली है, यू हैव हेयर्स, अगर आपके पास कान नहीं होते तो आप सुन नहीं पाते। दिस इज एन इम्पोर्टेंट, मतलब एवरी बॉडी पार्ट इज एसेंशियल। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। योर फैमिली मेंबर्स, ऑफिस, एनीथिंग, जो भी आपके दिमाग में आए। हम पर्सन के बारे में भी लिख सकते हैं ना आयुषी जी? यस,
बहती है, अंतर धुन सी उठती है, कोमल हवा कुछ कह जाए, मन धीरे धीरे भीग जाए, हल्का सा उजाला दिल के अंदर घूमे, नाजुक से पलों में सांस भी गीत हो जाए, अंतर अंतर ध्वनि सी शून्य में घूमे धीरे, स्वरा बन के बह जाए, दिल के अंदरों के सांस बहती है। Himanshi, can you stop the music now? Yeah, so is there anybody जो लिख पाया? कितने maximum कितने I want to see. चैट बॉक्स में लिख I have दीजिए। written 100, ma'am. Oh wow, great. आपका नाम बताइए, मुझे मिल नहीं रहा Dr. है। Rajeshwari Khatawkar.
So they are giving in the chat box, Ayushi. Yeah, all right, great. तो आई वांट टू नो कैसा फीलिंग था आपका, लाइक व्हेन यू वर राइटिंग, क्या आपको रियलाइज हुआ, क्या सेल्फ अवेयरनेस, क्या थॉट्स चल रहे थे दिमाग में? कैन आई आंसर? यस यस। ऐसा लगा कि हमारे पास इतने सारे चीज है जो अपने को यूजफुल है, वी डोंट हैव इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। जो अपने पास नहीं है उसी को हम ढूंढते रहते हैं। अभी मैंने तो 100 लिखे, और 1000 निकलेंगे जैसी चीज है हमारे पास। मुझे ये लगा। यस एग्जैक्टली। जब मैंने स्टार्ट किया था आई वॉज नॉट एबल टू राइट। मैं सिर्फ 20 या 30 लिख पाई थी, 20 या 30 लिख पाई थी। एंड आई मुझे सिर्फ 5 मिनट ही मिले थे। आई हैव गिवन यू 10 मिनट्स बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू फील इट। इसका एसेंस क्या है? इसका एसेंस यही है कि आप गहराई से जब सोचेंगे ना, छोटी छोटी चीजें कितनी मायने रखती है, और हम उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें लगता है ये तो सबके पास ही है। मतलब हम पैसे के पीछे भागते हैं, या कुछ ऑफिस में पॉलिटिक्स है, या कुछ चीजों के पीछे कि ये ऐसे नहीं हो रहा, बट हम ये नहीं देखते द पीपल। जैसे हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसी चीजें नहीं है। दे आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, कि बेड पे ही लेटे हैं। मतलब ये चीजें हम फोकस ही नहीं करते हैं। तो दिस इज वेयर द रोल ऑफ माइंडफुलनेस कम्स, कि आप प्रेजेंट में रहिए, जो आपके पास अभी है उस पे फोकस करिए। तो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। टुडे इवन माई लैपटॉप इज मतलब गॉड इज लाइक टेस्टिंग मी। हिमांशी, कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन? आई हैव शेयर्ड द पीपीटी विद यू। तो अभी मतलब अभी ये चीजें खत्म नहीं हुई है, अभी तो मजा आना आपको स्टार्ट हुआ है। दिस इज वेयर द मैजिक कम्स। नाउ वी विल डू 2-3 और एक्टिविटीज हम करेंगे, जिसमें आपको मतलब आप अंदर तक आप फील कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ गैप है आपके मन में। क्या ऐसी चीज है जो आपकी आपकी बॉडी में डिजीज ला रही है, या आपको ठीक नहीं होने दे रही है। डीप हीलिंग आप फील कर पाएंगे। यस, सो 100 ग्रैटिट्यूड चैलेंज जो था ना, कैन यू गो टू दैट स्लाइड? यस। सो अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने दे हैव रिटन 91 एंड 85। सो जिन्होंने भी ये दोनों 91 एंड 85 है, यू आर गोइंग टू गेट सम सरप्राइज फ्रॉम प्रमोद सर after the session. Maybe we'll discuss and we'll let you know. So Himanshi, please note down these two names. We are going to give them some gifts or some surprise. And so let's go to the next slide now. Yes, let's do the mirror activity. नाउ तो अभी ये स्क्रीन पूरा विजिबल नहीं हो रहा है, आई थिंक ऊपर का नहीं आ रहा है। सो दिस इज, यस नाउ इट्स क्लियर। तो नाउ जैसे कि आपको बताया गया था कि यू हैव टू ब्रिंग मिरर, एंड कैन यू प्लीज पिन मी हिमांशी? सो जैसे कि आपको बताया गया था, यू हैव टू ब्रिंग अ स्मॉल मिरर। आई हैव दिस मिरर विद मी। तो इसमें हम देख के एक एक्टिविटी करेंगे। प्लीज ब्रिंग योर Shall Mm. मिरर्स I अगर stop आपके this पास। sharing, Ayushi? Shall I stop the sharing? या यू कैन। तो मेन पर्पस इसका ये है कि हम क्या करते हैं ना, वी जनरली जब भी हम मिरर में देखते हैं तो हम हमेशा कमियां देखते हैं।
कि मेरी नाक ऐसी ठीक नहीं है, या आई हैव गॉट डार्क सर्कल्स, या मेरी आई जैसी है, मेरा मुंह ऐसा है, या वी सी आर फिजिक की हमारी बॉडी अप्रोप्रिएट पोर्शन में नहीं है। हम इस तरीके से खुद को देखते हैं। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिरर एक्टिविटी इज कि अभी ये जब हम मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगी, आपको वो फील करना है, और इस तरीके से फील करना है कि बस जो आप हो वो आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको खुद के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे आप हो वैसे बेस्ट हो। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग रहनी चाहिए। एंड आई से सम स्टेटमेंट्स फॉर दैट। ओके, हिमांशी, कैन यू प्ले द 432 हर्ट्ज म्यूजिक? ओके। तो अभी हम 432 हर्ट्ज म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। सो बेसिकली इसका कंसेप्ट है कि 4+3+2 इज 9। सो 9 इज अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, एंड इट रिप्रेजेंट, जैसे 9 प्लैनेट्स होते हैं एंड 9 देवियां। सो देर इज अ सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट, एंड दिस फ्रीक्वेंसी बेसिकली 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये आपके माइंड पे हीलिंग का काम करती है, और आपको रिलैक्स कराती है, काम फील कराती है, और आप फोकस कर पाते हैं खुद की बॉडी पार्ट्स पे, या खुद पे जो भी आपके अंदर इमोशनली चल रहा है उस पे। ओके, कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम लिटिल बिट? तो मिरर लाइए, फिर देखिए खुद को, देखिए, एक गहरी सांस लीजिए। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो आप खुद को पिन कर सकते हैं रूम में, खुद के फोटो पे पिन करके कर सकते हैं, या फिर यू कैन गो टू योर वॉशरूम, और जहाँ पे भी मिरर है वहाँ पे आप जा सकते हैं, बिकॉज में मिरर का ही मेन पार्ट है। अगर They मिरर can use नहीं, phone also. यस, ओके, एंड सो डीप ब्रेथ लीजिए, ब्रीद इन, गहरी लंबी सांस, एंड ब्रीद आउट। एंड अपनी आंखों में देखिए और फील कीजिए खुद को, और मेरे स्टेटमेंट्स को फील कीजिए। मैं जैसी हूँ वैसी ही इनफ हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे ही इनफ हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा बॉडी केयर, लव और काइंडनेस डिजर्व करता है। मेरा बॉडी लव, केयर और काइंडनेस डिजर्व करता है। मैं अपनी स्ट्रेंथ और क्वालिटीज को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी स्ट्रेंथ और क्वालिटीज को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी मिस्टेक्स को फॉरगिव करती हूँ। मैंने जितनी भी अभी तक गलतियां की, मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं अपने इमोशंस को बिना जज किए एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने मिस्टेक्स को बिना जज किए एक्सेप्ट करता हूँ। मैं खुद पर ट्रस्ट करता हूँ। मैं खुद पर ट्रस्ट करती हूँ। मैं हर दिन इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्गर बन रही हूँ। मैं हर दिन इमोशनली और फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्गर बन रहा हूँ। मैं पास्ट को रिलीज करके पीस चूज करता हूँ। मैं पास्ट को रिलीज करके पीस चूज करती हूँ। मैं वर्दी हूँ लव, हेल्थ, हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट की। मैं वर्दी हूँ लव, हेल्थ, हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट का। गहरी लंबी सांस लीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, क्लोज योर आईज। नाउ ओपन योर आईज। You can stop the music, Himanshi. Himanshi, can you stop the music?
ग्रेट। तो कोई शेयर करना चाहेगा कैसा लगा आपको? क्या अभी भी आपने कमियां देखी अपने अंदर, या आपको अच्छा फील हुआ कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मैं यूनिक हूँ, ये फीलिंग आपको आई? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स कैसा आपको लगा, या आप शेयर करना चाहते हैं, अनम्यूट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आई वुड एनकरेज एवरीबडी कि एटलीस्ट 2 मिनट निकालिए, चाहे सुबह उठ के या दिन में कभी भी, जब आप मिरर देखते हैं खुद को अप्रिशिएट करिए कि हाउ ब्यूटिफुल आई एम। दिस इज स्पेशली नॉट ओनली फॉर लेडीज, लेडीज तो करती हैं, बट स्पेशली फॉर जेंट्स, क्योंकि वो इग्नोर कर देते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो खुद को इग्नोर करने स्टार्ट कर देते हैं, और इसीलिए उनका वर्क प्रेशर ये सब ओवर पार कर लेता है माइंड पे, और फिर उनको हेल्थ डिजीजेस होने लगते हैं, थायराइड, डायबिटीज, थिंग्स लाइक दैट। ग्रेट। सो लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग लाइटर। तो ये बेसिकली टेक्निक है सेल्फ लव के लिए। जब आपको खुद पे सेल्फ डाउट हो, तो ऐसा लगता है कि मतलब मेरे अंदर ये फीलिंग थी, आई एम गुड फॉर नथिंग। आई यूज टू फील लाइक दिस कि मतलब मेरा इतना इमोशनली मैं ड्रेन थी कि आई यूज टू फील लाइक दिस, बट नाउ आई एम एट अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये सारी टेक्निक्स जब मैंने करी, रेगुलर करी, कंसिस्टेंटली करी, तब मेरे अंदर ऐसा शिफ्ट आया कि सब कुछ बदल गया। बाहर की चीजें सेम ही थी, बट व्हाट चेंज्ड, बदला क्या, मेरा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, मेरा माइंड सेट बदला। सो नाउ कैन यू शेयर द स्क्रीन, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट टेक्निक। एंड आई वुड लाइक टू आस्क Sheetal ma'am or Pramod sir, how much time do we have? Because I still have 2, 3 activities, and if people are enjoying, then we can continue. Otherwise, I'll just मतलब quickly मैं कराऊंगी otherwise. 30 मिनट्स है हमारे पास टोटल। Okay, great, great. So that is much enough. So let's go ahead. Yes, ये हमने टेक्निक कर ली है, मिरर एक्टिविटी एंड खुद का रिलेशनशिप समझने के लिए। नाउ दिस इज ब्रीदिंग टेक्निक। दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टेक्निक। बॉक्स ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, जब भी आपको स्ट्रेसफुल फील हो तब आपको ये करनी चाहिए। यू कैन डू इट इवन बिफोर स्लीप। स्लीप के टाइम पे आप 4, 7, 8 ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। एंड बॉक्स ब्रीदिंग में स्पेसिफिकली होता है दैट यू हैव टू ब्रीद इन फॉर फोर फोर काउंट्स, देन होल्ड फॉर 4 काउंट्स, breathe out for 4 counts, and hold again for 4 counts. So as we are already doing these activities in our exercise batches, so I would encourage कि आप workout batches में आइए, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डंबल्स ही नहीं उठा रहे हैं, वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ ऑल्सो बाय डूइंग सेवर्स, जहाँ पे हम साइलेंस करते हैं, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, देन समटाइम्स वी डू रीडिंग एंड स्क्रिबलिंग ऑल्सो। सो आई वुड लाइक कि हम ये स्किप करें थोड़ा, एंड वील गो अहेड विद द नेक्स्ट एक्टिविटी। एंड ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। सो आई वील शेयर द आई मीन टेक्निक ऑफ दिस लेटर ऑन, बट अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, which is a very powerful technique. Just a minute, Ayushi. Just it's not going to next slide. Let me just check. Okay, otherwise I'll also try to share. Wait. Again, I'm sharing. Yes. So अभी पूरा नहीं दिख रहा है मानसी। Sure. Now it's visible. Now it's visible. Yes. So this is called emotional freedom technique, and this is sorry, this is based on कुछ हमारी बॉडी में पॉइंट्स होते हैं, और बेसिकली चाइनीज मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, लाइक एक्यूप्रेशर, जैसे हमारे सिर के ऊपर, हमारी आईब्रोज पे, साइड ऑफ द आईज,
अंडर आईज, जैसे कि इस पिक्चर में भी मेंशन्ड है, अंडर द नोज, चिन, देन आर कॉलर बोन, देन अंडर आर्म्स, एंड देन आर कराटे चॉप पॉइंट्स। ये 9 पॉइंट्स का एक टेक्निक है। जब आप इसको करेंगे, जैसे कि किसी को जैसे हेडेक है या कोई भी पेन फील हो रहा है, उसको आपको रेटिंग देना है। लेट सपोज किसी को हेडेक है या कहीं बॉडी में पेन है, लेग में पेन है, कहीं में भी पेन है, तो आपको वो रेटिंग देना है। आप अपनी नोटबुक में लिखिए कि अगर अभी आप कुछ भी फील कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस एक्टिविटी के बाद उसकी रेटिंग बहुत कम हो जाएगी। लेट सपोज नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑन द स्केल ऑफ 10, अगर आप 8 फील कर रहे हैं पेन को, तो आफ्टर एक्टिविटी यू विल सी कि आप 3 पे या 2 पे पहुंच जाएंगे। आपका पेन का इंटेंसिटी इतना ज्यादा कम हो जाएगा जस्ट बाय डूइंग दिस एक्टिविटी, डूइंग दिस इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। So you can write it in the chat box or you can write it in your notebook, जो भी आपकी रेटिंग है अभी। इसमें मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगी, वो आपको मेरे साथ टैप भी करना है और उन उन जो भी मैं स्टेटमेंट्स बोलूंगी उनको फील करना है। तो क्या आपकी अभी रेटिंग है? लेट मी नो। Okay, Nandini says 6. आपने राइट डाउन कर लिया है अपने नोटबुक में? नाउ कैन यू स्टार्ट द म्यूजिक, हिमांशी? 4:30 to 5. डीप ब्रीथ इन करिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी लेट्स स्टार्ट विद द कराटे चॉप पॉइंट्स, जो कि ये वाला पॉइंट है आपके हैंड का छोटी वाली फिंगर के अराउंड जो ये पार्ट है। यू हैव टू टैप इट विद ऑल योर फिंगर्स ऑल्सो, एंड 2 फिंगर्स से भी आप टैप कर सकते हैं या सारी फिंगर्स से भी कर सकते हैं। तो वी हैव टू टैप इट, एंड मैं स्टेटमेंट बोलूंगी वो आप फील करिए। इवन दो मुझे कभी कभी अपनी हेल्थ और बॉडी को लेकर चिंता होती है, मैं खुद को डीपली और कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ। इवन दो मुझे कभी कभी अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी को लेकर स्ट्रेस होता है, मैं खुद को डीपली और कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी बॉडी को प्यार, पेशेंस और केयर देना चूज करती हूँ। मेरा बॉडी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और नरिश्ड होने का हक रखता है। मेरा बॉडी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और नरिश्ड होने का हक रखता है। नाउ आईब्रो पॉइंट, आईब्रोज के ऊपर जो ये पॉइंट है उस पे आपको टैप करना है। मैं एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी चूज करती हूँ। मैं एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी चूज करती हूँ।
साइड ऑफ द आईज के साइड में जो पॉइंट है वहां पे आपको टैप करना है। मैं अपनी हेल्थ को लेकर फियर और स्ट्रेस रिलीज करती हूँ। मैं अपनी हेल्थ को लेकर फियर और स्ट्रेस रिलीज करती हूँ। अंडर द आईज मैं अपनी बॉडी की नेचुरल हीलिंग और स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी पर ट्रस्ट करती हूँ। मैं अपनी बॉडी की और स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी पर ट्रस्ट करती हूँ। अंडर द नोज मैं अपनी बॉडी को समझती हूँ और सुनती हूँ। मैं अपनी बॉडी को सुनती हूँ और समझती हूँ। चिन मैं अपनी बॉडी को हेल्दी और नरिशिंग फूड से सपोर्ट करती हूँ। मैं अपनी बॉडी को हेल्दी और नरिशिंग फूड से सपोर्ट करती हूँ। कॉलर बोन, यहाँ पे जो आपका बोन होता है उसके ऊपर आपको टैप करना है। मैं हर दिन और स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ। मैं हर दिन और स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ। अंडर द आर्म्स मैं अपनी बॉडी को लेकर पुरानी नेगेटिव बिलीफ्स को रिलीज करती हूँ। मैं अपनी बॉडी को लेकर पुरानी नेगेटिव बिलीफ्स को रिलीज करता हूँ। टॉप ऑफ द हेड मैं हेल्थ, स्ट्रेंथ, एनर्जी और वाइटैलिटी को चूज करती हूँ। मैं हेल्थ, स्ट्रेंथ, एनर्जी और वाइटैलिटी को चूज करता हूँ। सेकेंड राउंड आईब्रोज मेरा बॉडी लव और केयर डिजर्व करता है। आईब्रो साइड ऑफ द आई मैं अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हूँ। अंडर द आईज हर ब्रेथ मेरा बॉडी में फ्रेश एनर्जी ला रही है। हर ब्रेथ मेरी बॉडी में फ्रेश एनर्जी ला रही है। अंडर द नोज मैं अपनी बॉडी को वो नरिशमेंट देती हूँ जिसकी उसे जरूरत है। चिन मुझे अपनी बॉडी को मूव करना और स्ट्रॉन्ग बनाना अच्छा लगता है। मुझे अपनी बॉडी को मूव करना और स्ट्रॉन्ग बनाना अच्छा लगता है। कॉलर बोन मेरा माइंड और बॉडी हार्मनी में काम करते हैं। मेरा माइंड और बॉडी हार्मनी में काम करते हैं। अंडर आर्म मैं एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। मैं एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। टॉप ऑफ द हेड मैं हेल्थ, वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ को अपनी लाइफ में वेलकम करती हूँ। मैं हेल्थ, वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ को अपनी लाइफ में वेलकम करती हूँ। अब दोनों हाथों को हार्ट पर रखिए, आईज क्लोज कीजिए और डीप ब्रीथ लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। थैंक यू गॉड मेरी ब्यूटीफुल बॉडी के लिए। मैं खुद को प्यार और कंपैशन के साथ केयर करना चूज करती हूँ। मैं हेल्दी हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। मैं अपनी बॉडी और उसके हर एक एफर्ट के लिए ग्रेटफुल हूँ। हर दिन मैं ऐसे चॉइसेस लेती हूँ जो मेरी हेल्थ और वेलबीइंग को सपोर्ट करते हैं। मेरा बॉडी मेरे साथ है और मैं इसे प्यार
से नरिश और स्ट्रेंथन करती हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रांग, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू गॉड। One more deep breath. Breathe in, breathe out. You can open your eyes and Himanshu, you can stop the music. अभी जिसकी रेटिंग हाई थी लाइक 7, 8 और 6, लेट मी नो अब आपकी रेटिंग क्या है। जहां पे भी आप पेन फील कर रहे थे, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इज इट बेटर नाउ? और ये हम 0 तक करते हैं, मतलब जब तक आपकी रेटिंग 0 तक नहीं आ जाती हम इस साइकिल को रिपीट करते रहते हैं, इन स्टेटमेंट्स को बार बार बोलते हैं। तो बताइए, कोई शेयर करना चाहेगा? यस, मीनल जी सिंह इट्स फीलिंग बेटर, ग्रेट। सो दिस इज वेयर द पार्ट ऑफ साइकोसोमैटिक हीलिंग कम्स। मतलब हम साइकोलॉजिकली खुद को, अपने माइंडसेट को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहे हैं दैट वी आर हेल्दी इवन इफ वी, अगर हमारे पास कुछ हेल्थ चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी रिपीटिशन से दिस माइंड वर्क्स। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है एमिगडाला, जो रिपीटिशन पे काम करता है। हम बार 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 एक ही चीज बोलते हैं तो वो उस चीज को सच मान लेता है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सच नहीं है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो इस तरीके से उसको इमेजिन करिए कि वो ऑलरेडी आपके पास है, आप उसको अचीव कर चुके हैं। तो माइंड उसको ऐसे ही मानेगा कि वो ऑलरेडी अचीव्ड है, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो दिस इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस। I'll just share my screen. और हिमांशी, कैन यू प्लीज शेयर? So this is a very powerful technique. Can you zoom out? पूरा दिख नहीं रहा है अभी। And also let's go to the next slide. और ये EFT आपके अंदर जितना भी गिल्ट है, एंगर है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जब भी आप टैप करते हैं आपकी हर इमोशंस को वो बैलेंस करता है, निकालता है आपकी। इट्स लाइक अ डिटॉक्स टेक्निक। ठीक है, तो अगर आपको स्टेटमेंट्स, बिकॉज ये हर एक डिजीज के लिए अलग अलग स्टेटमेंट मिलते हैं, बनाने होते हैं इसमें, एंड हर एक स्टेटमेंट बोलना होता है। जैसे अगर आपको थायराइड है तो थायराइड के अलग स्टेटमेंट्स होंगे, डायबिटीज के अलग स्टेटमेंट्स होंगे, और वो बहुत पावरफुली आपकी बॉडी पे काम करेंगे। अभी जो मैंने स्टेटमेंट्स बोले वो एक नॉर्मल जनरल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए थे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर डीपली काम हो, आपके डिजीज को लेके कस्टमाइज्ड स्क्रिप्ट बनाई जाए, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपकी डीप हीलिंग पे काम करेगा। नाउ लेट्स गो टू अनदर वेरी पावरफुल टेक्निक विच इज होओपोनोपोनो। तो ये एक हवाईयन टेक्निक है। एक हवाई आइलैंड में एक साइकेट्रिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, जिनको एक मेंटल हॉस्पिटल में जॉब दिया गया था कि उनको जो भी प्रिजनर्स हैं उनको ट्रीट करना था और उनकी देखभाल करनी थी। बट जब वो वहां पे गए उन्होंने देखा कि ये इतने ज्यादा अनस्टेबल स्टेट में है, मतलब उनका माइंडसेट इतना फ्रेजाइल है प्रिजनर्स का, कि वो खुद को हार्म करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, मतलब वो मेंटली अनस्टेबल है। तो उन्होंने ये टेक्निक लाई उस समय, जिसमें कि हम कुछ ये 4 स्टेटमेंट्स बोलते हैं: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये हम किसी भी चीज को बोल सकते हैं, किसी किसी और पर्सन को, खुद को, या किसी सिचुएशन को। इवन इफ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हमारे कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं और अगर हम उनके लिए होपोनोपोनो करते हैं तो वो वापस चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इतना पावरफुल टेक्निक है कि मतलब ये हर चीज पे काम करता है, चाहे आपका मनी हो, रिलेशनशिप हो, आपका हेल्थ हो, हर चीज पे ये काम करता है। तो नाउ यू कैन सिट क्वाइटली एंड मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगी, वो आपको फील करने हैं। ओके?
आप नॉर्मली भी बैठ सकते हैं, और अगर हार्ट पे हाथ रखना है आपको तो वो भी कर सकते हैं। तो एक कंफर्टेबली पोजीशन में बैठ जाइए, क्लोज योर आईज जेंटली, टेक अ स्लो डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट स्लोली। आप अपना अवेयरनेस अपनी बॉडी पे लाइए, अपने बॉडी पार्ट्स पे अपना ब्रेथ को नोटिस करिए, कैसे सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, जो भी आपके सेंसेशंस हो रही है बॉडी में उसको फील कीजिए। डियर बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry for the times I have ignored your needs. मुझे सॉरी फील होता है उन सभी मोमेंट्स के लिए जब मैं अपनी बॉडी की नीड्स को इग्नोर करती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो उन टाइम्स के लिए जब मैंने तुम्हें तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा पुश किया। थैंक यू हर दिन मेरा साथ देने के लिए। मेरी बॉडी, तुम जो कुछ भी मेरे लिए करती हो उसके लिए थैंक यू। आई लव यू माई बॉडी। मैं सॉरी फील करती हूँ उन स्ट्रेस, वरीज और नेगेटिव थॉट्स के लिए जो मैंने अपने अंदर कैरी किए हुए हैं। मुझे माफ कर दो उन मोमेंट्स के लिए जब मैंने खुद के साथ हार्शनेस से बात करी। थैंक यू हर सिचुएशन में मेरा साथ देने के लिए। मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ। मेरी बॉडी के हर उस पार्ट के लिए जिसे मेरी केयर और अटेंशन है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज से मैं अपनी बॉडी की बात ध्यान से सुनना चूज करती हूँ। आज से मैं अपनी बॉडी को कंपैशन और काइंडनेस के साथ करूंगी। आज से मैं नरिशिंग फूड चूज करूंगी। मैं रेस्टफुल स्लीप चूज करूंगी। मैं रेगुलर मूवमेंट करूंगी। मैं पीसफुल थॉट्स को चूज करती हूँ। मेरा माइंड और काम हो रहा है। मेरा बॉडी और स्ट्रांग हो रहा है। मेरे इमोशंस बैलेंस्ड हो रहे हैं। मैं हर दिन अपनी हेल्थ के लिए छोटे छोटे पॉजिटिव स्टेप्स लेने की हिम्मत रखती हूँ। मैं गिल्ट को रिलीज करती हूँ। मैं फियर को रिलीज करती हूँ। मैं खुद को परफेक्ट बनाने की नीड से रिलीज करती हूँ। मैं खुद को फॉरगिव करती हूँ। मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करती हूँ। हर एक ब्रेथ के साथ अपनी लाइफ में और ज्यादा पीस और ज्यादा लव और वेलबींग इनवाइट करती हूँ। आप धीरे से ये स्टेटमेंट दोहराइए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं अपनी ब्रेथ के लिए ग्रेटफुल हूँ और मैं अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हूँ।
मैं सेफ हूँ, लव्ड हूँ, वर्दी हूँ, और मैं अपनी वेलबींग को चूज करती हूँ। अब एक डीप ब्रेथ लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब जेंटली अपनी आईज खोलिए। ओपन योर आईज एंड लेट मी नो आपने कैसा फील किया। ये टेक्निक अविनाशी सिंह बेटर। ग्रेट। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो या कभी फ्रस्ट्रेशन हो या कभी एंगर हो, आप हर टाइम पे ये टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं और इसका मैजिक देख सकते हैं। अगर आप ये सारी स्टेटमेंट्स भी ना बोले, सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू भी बोले, तब भी ये बिल्कुल इफेक्टिव है खुद के लिए। जैसे कभी कभी हमारा किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, तो हमारे वो फीलिंग्स रह जाती है बॉडी में, बॉडी उसको स्टोर कर लेती है। तो दैट इज व्हाट द एक बुक है, योर बॉडी रिमेम्बर्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू फॉरगेट। ऐसा बहुत बार होता है कि हम कोई नेगेटिव सिचुएशन हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, हम भूल गए, लेकिन बॉडी नहीं भूलती। वो इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि थायराइड ग्लैंड स्पेशली विमेन्स को होता है, क्यों? क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड होता है हमारे गले में। दिस रिप्रेजेंट्स आवर वॉइस, जो हमारी बोलने की एबिलिटी है, एक्सप्रेस करने की एबिलिटी है, वो सब यहाँ है। यही थायराइड ग्लैंड है। जब हम इस ऑर्गन को यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर रहे हैं इसकी एनर्जी को, तब हमें देखा गया है कि ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड होता है, थायराइड डिजीज। तो हमारा ऑब्जेक्टिव माइंडफुलनेस का यही है कि बॉडी ने जो इमोशन स्टोर करके रखे हैं सालों से, उनको रिलीज करना और एक पॉजिटिव ऑरा को फील करना, और जो हमारा माइंड हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है, उसको रिलैक्स करना, ताकि वो एक पीसफुल माइंड से हम नए दिन की शुरुआत कर सके। ओके, सो आई होप आपने इसका एसेंस समझा एंड आपने फील किया कि कितना पावरफुल है ये सारी टेक्निक्स। नॉट ओनली होपोनोपोनो और ईएफटी हमने देखा, ग्रैटिट्यूड राइटिंग हमने देखा। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी रोज करते हैं, तो आप उसका मैजिक देख पाएंगे। सिर्फ एक दिन के सेशन से यू माइट फील गुड, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब प्रॉपर डीप हीलिंग हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मिरर एक्टिविटी या इस तरीके की टेक्निक्स एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे करें। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। सो पॉजिटिव एफर्मेशन जैसे कि हम अपने एक्सरसाइज सेशंस में भी करते हैं, और आप डेली इनको बोल सकते हैं, जैसे कि आई चूज पीस ओवर प्रेशर, आई एम काम केपेबल, माई बॉडी डिजर्व्स लव एंड केयर। जो भी हमने अभी तक बोले वो एक तरीके से एफर्मेशंस ही हैं। ठीक है, आप रिपीटेटिव से हमारा माइंड चलता है, रिपीटेशन पे हमारा माइंड चलता है। जैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इन द सेम वे प्रैक्टिस मेक्स आवर माइंड स्ट्रांग। So you have to repeat these statements, repeat these techniques to get the maximum benefit of it. Okay, now let's go to the next slide. And so this is the closing reflection. अगर आप I would like to know your reviews and your thoughts about it, कि आपको कैसा फील हो रहा है अब, जो आप पहले आपका स्टेट ऑफ माइंड था जब आप 8 बजे आपने ज्वाइन किया था, और अब में कितना फर्क है। आई वांट टू नो दैट। Anybody would like to unmute? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइंडफुलनेस इज नॉट अबाउट बिकमिंग अ न्यू पर्सन, कि आप कोई और नहीं बन जाओगे, बट जो आप खुद के बारे में और अवेयर हो जाओगे कि मैं खुद के बारे में क्या फील कर रहा हूँ, और आप एक राइट तरीके से डिसीजन ले पाओगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको स्ट्रेसफुल ईटिंग का, राइट? तो अगर आप माइंडफुल रहोगे तो आप राइट डिसीजन
मेकिंग कर पाओगे, एंड दैट विल हेल्प यू in maintaining your health, be it mental health, physical health, emotional health, spiritual health. तो ये सारी टेक्निक्स उसमें काम करती हैं. सो द टेक होम चैलेंज इज दैट ओनली, जैसे कि मैंने बताया कि आप कोई भी एक टेक्निक उठा लीजिए एंड प्रैक्टिस इट फॉर एटलीस्ट अ वीक. 7 दिन उसको करके देखिए. वैसे तो इट टेक्स 21 days टू बिकम अ हैबिट, एज पर साइंटिफिकली प्रूवन 21 दिन लगते हैं एक हैबिट बिल्ड होने के लिए. बट आप शुरुआत 7 दिन से कर सकते हैं कि आपको क्या, मतलब अगर चेंजेस एक्चुअल में आपको नोटिसेबल चेंजेस अगर देखने हैं ना, कि मैं पहले कैसी थी, या मैं पहले कैसे सोचता था, मेरा कैसा थॉट प्रोसेस रहता था, लाइफ को देखने का नजरिया मेरा कैसा था और अब कैसा है, उसमें आप चेंजेस देख पाएंगे आफ्टर 21 days. So that is where the role of a coach comes. That is where the role of a mentor comes. कि मेंटर आपको आपकी स्पेसिफिक डिजीज को लेके आपको गाइड करते हैं, एंड आपको उस तरीके से आपकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं. सो इफ एनीबडी वुड लाइक टू से समथिंग, कैसा आपको लगा, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू. हम जनरली मंडे सेशंस में हम साइंटिफिकली बातें करते हैं, डिजीज स्पेसिफिक बात करते हैं, जैसे पिछली बार हमने बीपी के बारे में जाना था. So this was something new, and this was the main objective of taking this session कि let's do something different. कि कुछ हटके, हमेशा हम फिजिकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा बात करते हैं कि क्या खाया, क्या हमारे को डिजीज है, उसके रिगार्डिंग हमने क्या मेडिसिन ली, या क्या हमारा लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल में भी हम चेंजेस करते हैं, बट कभी मन के अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है. और खुद से प्यार, सेल्फ लव इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस सेशन इज. So Shraddha would like to add something. Yes, please unmute. Yeah, thank you, Ayushi, for the wonderful session. Actually, each and every part and every slide was important. Although Right. most people know all these things, but some mentor or some person is needed to guide through all the steps. And it's good, like all the diseases which we are having, like as a dietitian, all the diseases are in the physical body, and through these mindfulness techniques we can go to that inner level like Anandamay Kosh, and from there we can deal our diseases. If people go to this mindfulness level, they can they can be relieved from their diseases very easily and very fastly. And it is like very nice being in this uh, promoters this thing session, that we are very like privileged to have all these things. And thank you so much for this session today. I can't open my camera, like I'm in my Yeah, kitchen, no but issues. I heard everything and I was practicing also everything. Thank you very much for this session, and thank you Pramod sir and Sheetal ji. Yeah, Dr. Rajaswini want to say something. Thank you, Shraddha ma'am, for sharing your reviews. Hello. Can I speak, Dr. Rajaswini? Yes, yes, please. It was very awesome session for all of us. As a doctor, I want to tell one thing. Diseases start in the mind, not at physical level. When they start appearing in the physical level, it will be a बहुत आगे गया हुआ होता है, रिवर्स आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. जब डिसीजेस माइंड में रहते हैं तभी हमको ट्रीट करना चाहिए, एंड यू हैव गिवन सॉल्यूशन फॉर दैट. अकॉर्डिंग इन आवर होम्योपैथी, डिसीजेस बिगिंस इन माइंड. तो आप माइंड ही अपने को अच्छा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे. हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, इट्स लाइक दैट. The code goes with this what you have taught today, and it is scientific also, that I wanted to say. Exactly. Exactly. Yes, it is scientific. That is the whole point of it is. ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं है. This is scientifically proven. Lot of research has been done on this. Experiments किए गए हैं बहुत सारे लोगों पे in foreign countries, in India. कि ये this is not just meditation. ये
सिर्फ एक ध्यान का माध्यम नहीं है, दिस इज लाइक होल, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही चेंज हो जाता है, द वे यू सी द थिंग्स, दिस इज द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड. तो आपके सो डिसीजेस भी नहीं रहेंगे आगे. एग्जैक्टली, What we say lifestyle diseases are because of these all things only. एग्जैक्टली, प्रिवेंशन इज बेटर देन Better than क्योर. cure. दैट इज व्हाट इज डॉक्टर राजस्विनी इज सेइंग, कि आपको डिजीज हो ही ना, इससे बेटर है कि आप 5 मिनट दिन का निकालिए खुद के लिए, सेल्फ लव के लिए टेक्निक्स करिए. एंड एज वी ऑल आर इन दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी वी आर सो ब्लेस्ड कि somebody is there to guide us, कि हमें कोई बताने वाला है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड जो नहीं कर रहे हैं ये चीजें, एंड दे आर सफरिंग. एक तरीके से वो सफर ही कर रहे हैं बिकॉज उन्हें रास्ता नहीं पता इन चीजों से बाहर आने का. And we all are so blessed that we are part of this community. And yeah, and जितना ज्यादा हम इसका पार्ट बने रहेंगे, then we can work on every level, mental, emotional, physical, spiritual, social. तो दिस इज वेयर द एसेंस कम, क्योंकि आज हमने 1-1.5 घंटा निकाला, क्योंकि दिस इज वेरी वेल सेड दैट आप जिस भी 5 लोगों के बीच में रहते हैं वैसे ही आपका माइंडसेट बन जाता है. तो प्रमोद सर ने स्पेशली ये सेशन निकाला कि एटलीस्ट आप खुद के लिए कुछ टाइम दें, कि आपका सर्कल पॉजिटिव बने, आपके थॉट्स चैनलाइज हों, और अगर आप ऑफिस से कुछ नेगेटिविटी या कुछ लेके भी आते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे बैठ के आप पॉजिटिव फील करें. सो एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? और okay, so you are asking for some book. See, there are a lot of books. You can start with The Power of Subconscious Mind. मेरे को अभी राइटर याद नहीं है. आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ लाइक बुक स्टैंड मेरा पूरा भरा हुआ रहता है, बुक, बिकॉज आई रीड अ लॉट. आई हैव बीन रीडिंग सिंस 3 years. एंड मतलब एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एक एक सिंपल सा मैं रूल बताऊं आपको हीलिंग का, दैट इज फीलिंग. जो भी मैंने स्टेटमेंट बोले वो सिर्फ शब्द हैं, अगर आप उसे फील नहीं कर पा रहे तो. जैसे कि ग्रैटिट्यूड राइटिंग, मैं हर रोज ग्रैटिट्यूड लिखती थी बट मैं फील नहीं करती थी, तो उसका वो जो पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए था उतना मैक्सिमम लेवल पे नहीं आता था. तो सिर्फ लिखने के लिए या सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अंदर से आपको फील होना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये एक्चुअल ग्रेटफुल हूं मैं इस चीज के लिए, या मुझे ये पेन है. मतलब अवेयरनेस, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप. जब आप अवेयर हो जाएंगे तो आप उसको हील कर सकते हैं, या आप उस पर काम कर सकते हैं, या आप उसको ग्रेटफुल फील कर सकते हैं, उसके लिए मतलब शुक्रिया फील कर सकते हैं. जब तक आप फीलिंग नहीं आएगी, अंदर से नहीं होगा, तब तक दीज आर ऑल वर्ड्स, ये सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे. तो दिस इज द मेन, मतलब बोलते हैं ना, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, दैट फीलिंग इज एवरीथिंग. द वे यू फील इट is what makes the thought, that makes the action. So thank you so much everyone for joining. I hope you liked it, and आप करेंगे इन practices को. And if you want कि आपकी deep healing हो, then you can contact us and work on a deeper level. बिकॉज सिर्फ साइकोसोमैटिक में आपको सिर्फ मेडिटेशन या ये टेक्निक्स ही नहीं है, अलग अलग चीजें भी हैं. देयर मस्ट बी समथिंग डेफिशिएंसीज, या कोई ऐसे फिजिकल एस्पेक्ट को भी देख के, मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी को देख के ही गाइडेंस दी जाती है, बिकॉज एवरी बॉडी इज डिफरेंट. हर किसी को हो सकता है, किसी को मिरर एक्टिविटी हेल्प करे, किसी का सेल्फ एस्टीम कम है तो उसको मिरर एक्टिविटी हेल्प करे, किसी के अंदर ग्रजेस ज्यादा है या फिर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, एंगर ज्यादा है, तो उसके लिए होपोनोपोनो यूजफुल रहे, बिकॉज यू आर एक्चुअली सेइंग दोज 4 words टू योरसेल्फ. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. क्योंकि ये बहुत लोग सोचते हैं इस तरीके से, मतलब हर एक का अपना तरीका होता है हीलिंग का, एंड हर किसी पे अलग अलग टेक्निक्स काम करती हैं. सो दैट इज वेयर द रोल ऑफ अ मेंटर कम्स, कि आपके लिए क्या बेस्ट हेल्प करेगा आपको हील होने में. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. ओके, थैंक यू हेलो आयुषी. मैम. यस. मुझे एक पूछना था. जैसे आपने बोला कि अफर्मेशन हर एक चीज का या हर एक डिसीजेस का अलग अलग होता है,
तो वैसे डायबिटीज है तो उसके लिए क्या ये करना पड़ता है, मतलब क्या बोलना है? डायबिटीज के लिए अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, हर एक डिजीज के लिए अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये मतलब एवरी वर्ड जो भी आप बोलेंगे वो आपके हर एक बॉडी पार्ट पे अफेक्ट करेगा। मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि डायबिटीज के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस, इफ यू नो कि इंसुलिन का जब रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में तब आपको डायबिटीज होता है। तो जब आप उस स्टेटमेंट को बोलेंगे दैट माय इंसुलिन इज वर्किंग प्रॉपरली एंड इस तरीके से बोलेंगे, तो वो आपकी माइंड सुनेगा, सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा कि हाँ मेरा ये बॉडी पार्ट बिल्कुल ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन देगा आपके सेल्स को कि वर्क प्रॉपरली, यू आर ऑलरेडी हेल्थी, यू आर ऑलरेडी हेल्थी। और उससे क्या होगा, आपके जो भी ईटिंग हैबिट्स है वो ट्रांसफॉर्म होंगे, आपको फील होगा कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, दिस विल हेल्प मी, मसल बिल्डिंग, डंबल वर्कआउट, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। इसीलिए मैंने बोला कि हर एक चीज के लिए एवरी डिजीज हैज डिफरेंट स्टेटमेंट्स। जैसे थायराइड है तो थायराइड के लिए स्टार्ट सिंगिंग, ऐसे कुछ मतलब ऐसे तरीके होते हैं जो मेंटर्स आपको गाइड कर पाएंगे कि आप उस ऑर्गन पे उसको चैनलाइज करिए, उसकी एनर्जी को, जो ये दबा हुआ है उसको बाहर निकालिए। राइट, सो वी कैन हेल्प यू, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन अ पर्सनल विंडो। पर्सनली आप रीच आउट कर सकते हैं अपने पर्सनल डिजीज के लिए। अभी तो मैं जनरल आपको एक पिक्चर दे रही हूँ कि ओके। मतलब नॉर्मल वेलबींग के लिए ऐसा रहता है, बट इफ यू वांट कि पर्सनली आप पे आपको बताया जाए, देन यू कैन पिंग अस पर्सनली एंड वी विल गाइड यू। सो ओके। एक्चुअली तो इन दैट स्टैपिंग केस, से पहले ना मुझे हेड पेन हो रहा था, तो इसलिए मैंने वो ओके मेरा ये स्टिक्स डाला था, लेकिन वो टैपिंग के ओके, बाद हेड पेन क्लियर हो गया। ओके नंदिनी ग्रेट। मैम तो आप इट इज अपने वर्क्स। अपने रेस्पेक्टिव जो ग्रुप्स हैं वहां पे अपनी क्वेरी डाल दीजिए, आपके ग्रुप में गूगल फॉर्म सर्कुलेट होगा, वो फिल कर दीजिए, फिर ओके। आप अपने कोचेस से 1-to-1 बुक कर सकते हैं। ओके। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर रिव्यूज कि आपका हेडेक 6 पे था वो 0 पे आ गया। सो दिस इज राइट। द पावर। मतलब ये तो सिर्फ आपने 2 मिनट किया है, और वो भी सिर्फ पहली बार। जब आप रोज करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना हीलिंग होगा इसका। सो दिस इज वेरी पावरफुल एंड आई हैव एक्सपीरियंस इट पर्सनली, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच थैंक again. यू आयुषी, एंड थैंक यू एवरीवन। बिफोर एंडिंग मैं बस यही शेयर करना चाह रही हूँ जो भी मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वंडरफुल सेशन, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आयुषी ने शेयर करी और हम लोगों को चेंजेस भी फील हुए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और बस अभी जाते जाते आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि आपके ग्रुप में आपके कोचेस गूगल फॉर्म सर्कुलेट करेंगे। आपको अगर अपना 1-to-1 डिस्कवरी कॉल बुक करना हो तो आप उसके थ्रू वो फॉर्म फिल करके उसके थ्रू बुक कर सकते हैं। ओके एवरीवन, अब क्वेश्चंस किसी का कुछ नहीं है इसके बाद, तो हम लोग सेशन एंड कर सकते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू Thank you, आयुषी, Shreya. थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग एंड बाय, गुड नाइट। Good night. सब सब लोगों ने फीडबैक देना है ग्रुप पे। अभी 36 मेंबर्स है, बाकी लोग जो चले गए, लेकिन सबने आपको जो भी कुछ एक वर्ड भी सीखने को मिला होगा अलग से, वो बोलना है ग्रुप पे। ओके, बाय एवरीवन, गुड डे, गुड नाइट। Good night.